हेलो दोस्तों, मैं ओम झाझड़िया। आज की क्लास में आपको व्याख्याता भर्ती परीक्षा के पहले पेपर में जो मैथ्स और रीजनिंग के 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं, उन 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की आज की क्लास में चर्चा करना चाहूँगा। आप सभी अपना जो यूट्यूब चैनल है मैथ्स विथ ओम झाझड़िया, उसको सभी सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को शेयर करें, जिससे आपकी व्याख्याता भर्ती परीक्षा में आने वाले 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को सभी स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में पता चल सके। मैं आपको सभी को पहले ये बताना चाहूँगा कि हमने अपना एक ऐप बनवा लिया है। वो ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से मैथ्स विथ ओम झाझड़िया के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो। जैसा अपना यूट्यूब चैनल का नाम है मैथ्स विथ ओम झाझड़िया, उसी नाम से अपना ऐप है और इसी नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है। आज जो मैं आपको पीडीएफ उपलब्ध करवाऊंगा, आज जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में आपको मैं बताऊंगा, उसकी मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दूंगा। टेलीग्राम चैनल इसी नाम से है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लें। किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या आने पर आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल के द्वारा बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। अपन बात कर रहे थे आज हम व्याख्याता भर्ती परीक्षा के पहले पेपर में आने वाले 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। काफ़ी समय से विद्यार्थियों की ये मांग थी, काफ़ी विद्यार्थी ये चाह रहे थे कि हमें आप सर 2 ही क्वेश्चन बता दो जो इंपॉर्टेंट हो, जो आने की पूरी संभावना हो, या हमें 5 क्वेश्चंस बता दो। कोई कह रहा है हमें 7 क्वेश्चंस बता दो आप, कोई कह रहा है हमें 5 क्वेश्चंस बता दो। तो ये विद्यार्थियों की काफ़ी समय से डिमांड थी। उस डिमांड को देखते हुए मैंने आज की क्लास ये तैयार की है। आपको इस क्लास को लेने के बाद निश्चित तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि आपके 10 में से कम 6 क्वेश्चंस आपके राइट होंगे, और जो मैं आपको मटेरियल बता रहा हूँ आज की क्लास में, वहाँ से आपको 10 में से 6+ क्वेश्चंस आपको देखने को यहाँ से निश्चित तौर पर मिलेंगे। ये मेरा पिछले 12 वर्षों का जो अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर मैं आपको ये बता रहा हूँ। अब बात करें अपन यहाँ पर ओवरऑल, पहले इस ऐप को आप ज़रूर डाउनलोड कर लें, और साथ ही मैं आपको ये बता देता हूँ, ये ऐप जो है मैथ्स विथ ओम झाझड़िया का ऐप है इस नाम से। इसमें आपको जो फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर है, इसके जो कंप्लीट जो सिलेबस है, वो केवल अभी 99 रुपीज़, वो केवल 99 रुपीज़ में दिया जा रहा है। ऑफर प्राइस है अभी, क्योंकि एग्ज़ाम होने वाली है, बच्चों की पास में है। तो जो आज मैं इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ, उस 10 क्वेश्चन से रिलेटेड जो वीडियो हैं, वो वीडियो आप केवल 99 रुपये में देख सकते हो ऐप के ऊपर। ये अपना कोर्स बाई करके, फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर का जो कोर्स है, वो इस ऐप से आप उसे सब्सक्राइब करके, उससे कोर्स बाई करके आप ये देख सकते हो। यहाँ पर ऐप का जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उपलब्ध करवा दूंगा, वहाँ से आप ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हैं। पहले अपन बात करते हैं ओवरऑल सिलेबस की। ओवरऑल सिलेबस के बाद में बात करेंगे अपन किसकी, ओवरऑल सिलेबस के बाद में अलग अलग पार्ट पर आधारित क्वेश्चंस की अपन बात करेंगे। ओवरऑल सिलेबस में अपन बात करें तो आपके 2 सब्जेक्ट हैं, एक तो कौन सा है, मैथ्स, और इसमें रीजनिंग। आपके मैथ्स और रीजनिंग में 2 पार्ट हो गए, एक मैथ्स का पार्ट हो गया, एक रीजनिंग का पार्ट हो गया। आप इसमें देखेंगे जनरली अपने क्वेश्चंस आते हैं कितने, 10 क्वेश्चंस आते हैं, और उन 10 क्वेश्चंस का जो रेशियो रहता है वो ये रहता है कि जनरली 6 क्वेश्चंस आपके मैथ्स में से पूछे जाते हैं और 4 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग में से पूछे जाते हैं। इस प्रकार आपके ये 6 और 4 टोटल 10 क्वेश्चंस बनते हैं। अब बात करें मैथ्स के जो 6 क्वेश्चंस हैं, उन 6 क्वेश्चंस में से आपकी एक तो रहती है क्या, स्टैटिक्स रहती है, एक आपकी रहती है उसमें क्या, मेंसुरेशन रहती है, और तीसरा उसमें आपके क्या रहता है, आपकी मेंसुरेशन, स्टैटिक्स, और एक ही रहता है मैथमेटिक्स सेकेंडरी लेवल। मैथमेटिक्स रहती है सेकेंडरी लेवल की, ये मेंसुरेशन हो गया, ये आपका स्टैटिक्स हो गया। ये 3 पार्ट हैं, और इन तीनों पार्टों का अगर आप और भी ज़्यादा डिवाइडेशन करते हो तो लगभग आपके 2 क्वेश्चंस स्टैटिक्स में से, 2 क्वेश्चंस आपके मेंसुरेशन में से, और लगभग 2 क्वेश्चंस आपके सेकेंडरी लेवल की जो मैथमेटिक्स है उसमें से पूछे जाते हैं, और यहाँ से रीजनिंग में से 4 क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। तो ये तो इसका मोटा मोटा डिवाइडेशन है कि लगभग 2 क्वेश्चन स्टैटिक्स में से, 2 मेंसुरेशन में, 2 आपके सेकेंडरी लेवल की मैथमेटिक्स में से, और 4 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग में से। तो ये टोटल क्वेश्चंस आपके बनते हैं कितने, 10 क्वेश्चंस बनते हैं। अब मैं बात करूंगा आपके 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की। ये 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कौन कौन से हैं
और आपको कौन सी यूनिट में से कहां से क्वेश्चन पूछा जाने की पूरी पूरी संभावना है। सबसे पहले मैं बात करूंगा स्टैटिक्स की, सांख्यिकी की। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टैटिक्स की। स्टैटिक्स में से कहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये जो आज के जो 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बता रहा हूं मैं आपको केवल व्याख्याता भर्ती परीक्षा फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के एनालिसिस के आधार पर नहीं बता रहा मैं आपको। ये आरपीएससी के अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के पिछले 10 वर्षों में जो पेपर्स हुए हैं उन सभी पेपर्स के निष्कर्ष के आधार पर मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि जिस किसी एग्जाम में स्टैटिक्स का सिलेबस आता है, सांख्यिकी का सिलेबस आता है, तो वहां पर सांख्यिकी में से सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है वो सांख्यिकी में माध्य, माध्यिका और बहुलक के मिश्रण पर आधारित क्वेश्चन बनता है। ये केवल बात नहीं है फर्स्ट ग्रेड की, ये बात है किसकी, स्टैटिक्स की। और स्टैटिक्स का जो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, चाहे एग्जाम आपकी कोई भी हो, चाहे आपकी फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे आपकी एलडीसी हो, चाहे आपकी जूनियर अकाउंटेंट हो, चाहे आपकी कोई भी एग्जाम हो जिसमें स्टैटिक्स आता है, उस एग्जाम में सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है वो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है किसका, बहुलक बराबर, आपको मैंने बताया है बहुलक बराबर होता है 3 इंटू में माध्यिका माइनस 2 इंटू में माध्य। इस संबंध पर आधारित क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अब इस संबंध पर आधारित क्वेश्चंस काफी ज्यादा नहीं बनते, या तो बनता है जैसे बहुलक, माध्यिका और माध्य 3 मान हो गए, आपको कोई 2 मान पता होंगे, तीसरा मान आपसे पूछा जाएगा, इनमें से 3 मानों में से 2 मान आपको पता हो तो वो 2 मान आप रखकर तीसरा मान ज्ञात कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है अनुपात का, इन तीनों में से कोई 2 अनुपात आपको देगा, अनुपात 2 देगा और 2 अनुपात आपसे पूछ लेगा। जैसे बहुलक और माध्यिका का अनुपात दे दिया और माध्यिका और माध्य का अनुपात आपसे पूछ लिया, माध्यिका और माध्य का अनुपात दे दिया तो बहुलक और माध्यिका का अनुपात आपसे पूछ लेगा। 2 क्वेश्चन हो गए। इसमें या तीसरा क्वेश्चन आपका ये बन सकता है, कई बार क्या करते हैं, दोनों तरफ जैसे माध्य जोड़ दिया, दोनों तरफ माध्यिका जोड़ दी, दोनों तरफ बहुलक जोड़ दिया, इससे इस संबंध का रूप परिवर्तित हो जाता है और वो रूप परिवर्तित किया हुआ एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। इसका रूप परिवर्तित किस प्रकार से, आप ये कह सकते हो दोनों तरफ हम माध्य घटा दें। जैसे अगर दोनों तरफ माध्य घटा दें तो इधर भी हमने एक माध्य को माइनस कर दिया, इधर भी हमने एक माध्य को माइनस कर दिया, तो इससे क्या हो जाएगा, इधर आपको प्राप्त होगा बहुलक माइनस माध्य बराबर क्या प्राप्त होगा, ये 3 माध्यिका है, ये भी 2 और 1 3 माध्य हो गए, 2 और 1 3 माध्य हो गए, 3 कॉमन आ जाएगा तो बचेगा क्या, माध्यिका माइनस बचेगा, माध्य बचेगा। ये इसका परिवर्तित रूप हो गया। और ऐसे आपको 4 ऑप्शन बना देंगे, 1 2 3 4 ऑप्शन बना देंगे और आपसे पूछा जाएगा कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। तो कहने का मतलब जो है, इस संबंध पर आधारित जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको क्लास में करवाए हैं, सीट में आपको उपलब्ध करवाए हैं, इस संबंध पर आधारित उन क्वेश्चंस को आप अच्छे से देख लें और इस संबंध पर क्वेश्चन आने की पूरी संभावना आपके व्याख्याता भर्ती परीक्षा के पहले पेपर में पूरी संभावना है। तो इस क्वेश्चंस को अब मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चंस नहीं करवा पाऊंगा क्योंकि इतना समय अपने पास नहीं है कि अपन इसको पूरा सॉल्व करें, इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करें। वो आप अपने पेपर्स में से जो मैंने आपको सॉल्यूशंस उपलब्ध करवाए हैं, जो आपको मैंने स्टैटिक्स पढ़ाई है, उसमें से आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन अपना हो गया तीनों के संबंध पर आधारित, और दूसरा क्वेश्चन आपका बनता है इसके बाद इसमें स्टैटिक्स में, वो बनता है केवल और केवल किस पर, माध्य पर। माध्य भी आप इसको कह सकते हो या आप इसको कह सकते हो औसत भी कह सकते हो। पहला तो जो था वो तीनों के संबंध पर था, और तीसरा जो है दूसरा क्वेश्चन है वो बनता है माध्य या औसत पर आधारित क्वेश्चन बनता है। यहाँ पर स्टैटिक्स में आपके केवल और केवल 2 ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, तीनों के संबंध पर आधारित, दूसरा माध्य और औसत पर आधारित। यहाँ पर माध्य और औसत या माध्य औसत एक पूरा बड़ा टॉपिक है। उस टॉपिक में हालांकि जर्नल काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, माध्य या औसत एक बड़ा टॉपिक है। यहाँ पर औसत बड़ा टॉपिक तो है, लेकिन ये टॉपिक बहुत ही आसान है। औसत अपन सभी जर्नली जानते हैं, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या औसत होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या होता है। तो वहाँ से अपन औसत ज्ञात करने में अपने लिए आसानी भी रहती है।
औसत में भी एक क्वेश्चन आता है, वो बहुत काफी अच्छा क्वेश्चन आता है। किस प्रकार से आता है, आपको जैसे ये दिया जाता है 10 संख्याओं का औसत, 10 संख्याओं का औसत है वो 72 निकाला गया, 10 संख्याओं का औसत है वो 72 निकाला गया। बाद में पता चला कि एक संख्या को 37 की बजाय गलती से 57 के रूप में शामिल कर लिया गया, गलती से 37 की बजाय गलती से 57 के रूप में शामिल कर लिया गया, तो संख्याओं का सही औसत क्या होगा। ये क्वेश्चन औसत में भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपने देखा, इसको आप सोल्व कर सकते हैं, ये मैं आपको सब बता चुका हूँ, पहले ही पढ़ा चुका हूँ। आपने देखा स्टैटिक्स में केवल 2 इक्वेशन इंपॉर्टेंट बनते हैं, और वो दोनों के दोनों क्वेश्चंस यही हैं, तीनों के संबंध पर आधारित और दूसरा माध्य पर आधारित। दोनों क्वेश्चंस अपने हो गए। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करेंगे किसकी, नेक्स्ट अपन बात करते हैं मैथमेटिक्स सेकेंडरी लेवल की। देखिए मैथमेटिक्स जो है सेकेंडरी लेवल जो है, उस सेकेंडरी लेवल में आपसे कहाँ तक, सेकेंडरी लेवल में आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में अपन देखते हैं। सेकेंडरी लेवल की मैथमेटिक्स में हालांकि काफ़ी आपको दे रखा है, परिमेय है, परिमेय संख्या, वास्तविक संख्याओं का प्रसार है, घातांक है, बहुपद है, 2 चरों की रेखिक समीकरण है। सिलेबस काफ़ी लंबा है, उसके अंदर भी टॉपिक्स काफ़ी हैं, लेकिन उन सभी टॉपिक्स में से आपका सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, वो सबसे पहला बनता है बहुपद का, पॉलिनोमियल का, बहुपद का। और बहुपद भी टॉपिक काफ़ी बड़ा है, लेकिन बहुपद में भी सबसे जो मेन क्वेश्चन बनता है वो बनता है शेषफल पर आधारित क्वेश्चन, शेषफल पर आधारित क्वेश्चन बनता है, शेषफल प्रमेय पर आधारित क्वेश्चन बनता है। यहाँ पर आपने शेषफल प्रमेय पर आधारित मैं क्वेश्चन आपको क्लास में काफ़ी करवा चुका हूँ। आपको एक बहुपद दिया जाता है, जैसे एग्जाम्पल इधर मैं लिखूँ, आपको दे रखा x की पावर 2 प्लस का 2x की पावर 2x प्लस 5, ये कोई बहुपद दे रखा है। इस बहुपद को x माइनस 1 से विभाजित किया जाए, इस बहुपद को इससे विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। या क्या करेंगे, यहाँ पर कोई भी लिख देंगे, k लिख दिया, जैसे k लिख दिया, कोई p लिख दिया या m लिख दिया। आपको कहेंगे ये बहुपद x माइनस 1 से पूर्णतः विभाजित होता है, तो k का मान बताओ। इस रूप पर आधारित क्वेश्चंस हैं, वो इसमें सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। कौन से में, मैथमेटिक्स के सेकेंडरी लेवल में। यहाँ पर आपके बहुपद में शेषफल प्रमेय पर आधारित क्वेश्चन बनता है। या फिर अगर इसका क्वेश्चन नहीं बना तो फिर क्वेश्चन बनेगा शून्यकों की जो प्रकृति होती है, शून्यकों की प्रकृति किस पर आधारित होती है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac विविक्तिकर पर आधारित होती है। विविक्तिकर, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है तो दो भिन्न वास्तविक शून्यक होते हैं, 0 के बराबर है तो वहाँ पर 2 समान वास्तविक मूल प्राप्त होते हैं, शून्यक प्राप्त होते हैं। 0 से छोटा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ पर इसका कोई वास्तविक शून्यक नहीं होता है। ये शून्यकों की जो प्रकृति है, उस प्रकृति पर आधारित क्वेश्चन आपके बाद में बनते हैं। पर लेकिन महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसी में से बनता है, किसमें से, शेषफल प्रमेय में से बनता है। और दूसरा क्वेश्चन आपका फिर बनता है इसके बाद, इसमें से ये घातांक में जो है ना, एक्सपोनेंट्स ऑन रियल नंबर्स, मतलब घातांक, एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स, जो घातांक का जो क्वेश्चन बनता है, दूसरा क्वेश्चन आपका इसमें से बनता है। घातांक एक जर्नल टॉपिक है, काफ़ी बड़ा टॉपिक है, उसके काफ़ी क्वेश्चंस मैंने आपको क्लास में करवाए हैं, वो घातांक का टॉपिक, उनमें से क्वेश्चंस बनते हैं। और घातांक में भी आप अगर देखोगे तो जैसे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पिछले काफ़ी अलग अलग जो एग्ज़ाम्स हुए हैं RPSC के, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के, उनमें आप देखोगे तो उनमें अभाज्य गुणनखंडों पर आधारित काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे आपको क्वेश्चन इस रूप में दिए जाते हैं, आपको दिया जाए 6 की पावर 15 इंटू में 9 की पावर 7 इंटू में 15 की पावर 18, इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ, या अभाज्य भाजकों की संख्या बताओ, इस पर आधारित हो। या आपको ये भी दिया जा सकता है, मान लो जैसे 2 की पावर x प्लस 3 बराबर आपको दे दिया, जैसे मान लो 64 दे दिया, तो आपको पूछा जाएगा बताओ x का मान क्या होगा। तो इस रूप के जो क्वेश्चंस हैं घातांक में, वो घातांक के क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनते हैं। आपने अभी तक केवल 2 पार्ट्स देखे हैं, और 2 पार्ट्स में से 2 क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस देखे आपने। स्टैटिक्स में से तीनों के संबंध पर आधारित, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन माध्य या औसत का,
सेकेंडरी लेवल मैथमेटिक्स में आपने पहला देखा बहुपद का, दूसरा देखा आपने एक्सपोनेंट्स घात का देखा, घातांक का देखा। इसके बाद तीसरा थर्ड पार्ट अपन देखते हैं, और वो थर्ड पार्ट किस पर आधारित आता है, देखिए थर्ड पार्ट आता है आपका मेंसुरेशन। मेंसुरेशन है मतलब 3D और 2D। यहाँ पर क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित क्वेश्चंस जो भी आएंगे वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, आपके मेंसुरेशन में आ जाएंगे। अब मेंसुरेशन में क्वेश्चंस कौन कौन से बनते हैं? मेंसुरेशन में आकृतियां महत्वपूर्ण नहीं हैं। घन आ जाए, घनाभ भी आ सकता है, बेलन भी आ सकता है, शंकु भी आ सकता है, गोला भी आ सकता है। आकृतियां महत्वपूर्ण नहीं है। सभी आकृतियों में जर्नल क्वेश्चंस बनते हैं। जर्नल क्वेश्चंस कैसे? सभी आकृतियों में प्रतिशत का क्वेश्चन बनता है। प्रतिशत का क्वेश्चन कैसे? एक घन की भुजा में 10% की वृद्धि की जाती है तो घन के आयतन में कितनी वृद्धि होगी, घन के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। एक आपको ये कहा जाए, एक जैसे बेलन है, उस बेलन की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाती है, ऊंचाई में 10% की वृद्धि की जाती है, तो आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा, आयतन में कितनी वृद्धि होगी, क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। प्रतिशत पर आधारित क्वेश्चंस है। एक तो ये इंपॉर्टेंट बनता है किसके अंदर, मेंसुरेशन के अंदर। और दूसरा इसके बाद बनता है यहाँ पर एक आकृति को पिघलाकर दूसरी आकृति। यहाँ पर एक आकृति है, उस एक आकृति को पिघलाया जाए और पिघलाकर दूसरी आकृति बनाई जाए, तो ये इसका दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है मेंसुरेशन में। और इसका तीसरा जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है अनुपात पर आधारित, रेशियो पर आधारित। अनुपात पर आधारित कैसे? दो घन की भुजाओं का अनुपात इतना है तो आयतन का अनुपात बताओ, आयतन का अनुपात इतना है तो घन की अनुपात बताओ। आपको कह देंगे एक बेलन है और एक शंकु है, एक बेलन है और एक शंकु है, त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, ऊंचाइयों का अनुपात 4:5 है, तो आयतन का अनुपात बताओ। आयतन का अनुपात इतना है तो त्रिज्याओं का अनुपात बताओ। मतलब किस पर आधारित? अनुपात पर आधारित। आकृति कोई भी हो सकती है, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अनुपात के क्वेश्चन सब में समान बनते हैं, प्रतिशत के क्वेश्चन सब में समान बनते हैं। आकृति को पिघलाकर दूसरी आकृति बनाई जाए, ये क्वेश्चन सभी में जर्नल सभी आकृतियों में बनते हैं। तो ये तीनों क्वेश्चंस यहाँ पर मेन बनते हैं। आप इनमें से आप अगर ज़्यादा देखो, ज़्यादा की और भी अगर ज़्यादा की बात करो, तो ये दो क्वेश्चंस कौन से, आपका दूसरा और तीसरा, ये दोनों क्वेश्चंस जो है ना, आप इसको ज़्यादा मान सकते हो। यहाँ से क्वेश्चंस आने की पूरी संभावना बनती है। तो अभी तक अपने 3 मैथमेटिक्स के पार्ट देखे, और तीनों पार्ट्स में आपने ये देखा, पहले पार्ट में स्टैटिक्स में तीनों के संबंध पर आधारित या माध्य पर आधारित 2 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स सेकेंडरी लेवल में बहुपद में शेषफल पर में या फिर घातांक पर आधारित। तीसरा मेंसुरेशन में आपने देखा एक आकृति को पिघलाकर दूसरी आकृति, अनुपात पर आधारित, या फिर बात करें अपन किसमें, प्रतिशत पर आधारित। 3 क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो ये एक तरह से जनरली कितने क्वेश्चन हो गए, 6 क्वेश्चन हो गए। और लास्ट में अपन बात करेंगे किसकी, रीजनिंग की बात करेंगे। और रीजनिंग की बात करने के बाद अपन ओवरऑल इस पर भी चर्चा करेंगे, तो आप पूरा अच्छे से वीडियो को समझें, देखें। चौथा पार्ट अपना हो गया किसका, रीजनिंग का। रीजनिंग में देखो आप, रीजनिंग में आपके टॉपिक्स तो काफ़ी दे रखे हैं, लेकिन उन सभी टॉपिक्स में अगर आप देखोगे, मैं बात करूं चाहे आप आरएएस का पेपर देखो, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड के पुराने पेपर्स आप देखो, चाहे आप पुराने एचएम का पेपर, हेडमास्टर का पेपर हुआ था उसको देखो, या आप जर्नली आरपीएससी के कोई भी पेपर उठा के देखो, या आप अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का पेपर उठा के देख लो। रीजनिंग के जितने टॉपिक्स दे रखे हैं, टॉपिक्स तो काफ़ी आपको दे रखे हैं, लेकिन क्वेश्चंस तो पूछने आपसे केवल 4 ही हैं। उन 4 क्वेश्चंस में से सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पहला प्रश्न जो बनता है वो बनता है किसका, सीरीज का। वो क्वेश्चन बनता है किसका, सीरीज का। श्रेणी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसका, आपके इस फर्स्ट पेपर के जो क्वेश्चंस हैं इन सब का श्रेणी का क्वेश्चन आने की 100% संभावना बनती है यहाँ पर। अब बात ये रही, श्रेणी अपने को टफ लगती है, ऐसा कुछ नहीं है। श्रेणी बहुत ही आसान टॉपिक है। एक बार भी अगर आप इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, मैंने इसके 2-3 वीडियोस आपको ऐप में उपलब्ध करवाए हैं, अगर एक बार भी आप उन वीडियोस को देख लेते हैं, किस प्रकार से श्रेणी को सरल करना चाहिए, श्रेणी की क्या अप्रोच होनी चाहिए, अगर आप उसको देख लेते हैं तो आप श्रेणी के टॉपिक को बहुत आसानी से कर सकते हैं और एक क्वेश्चन कंफर्म आपका सही होने की संभावना बन जाती है। दूसरा क्वेश्चन अपना बनता है किससे, कोडिंग डिकोडिंग से।
कोडिंग डिकोडिंग से। दूसरा जो अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है रीजनिंग में वो बनता है कोडिंग डिकोडिंग से। इस शब्द को ये लिखा जाता है तो इस शब्द को क्या लिखा जाएगा, इसको ये लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा। जानते हैं अपन कोडिंग डिकोडिंग के बारे में, आप पढ़ चुके होंगे शायद, जहाँ तक मैं समझता हूँ। दूसरा क्वेश्चन अपना इससे बनता है। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसके अंदर एक और बनता है, वो बनता है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन तीसरा जो क्वेश्चन आपका बनता है रीजनिंग में वो ब्लड रिलेशन का है। रीजनिंग में पहला क्वेश्चन सीरीज का कंफर्म, दूसरा ब्लड रिलेशन का, और तीसरा किसका कहूंगा मैं आपको, कोडिंग डिकोडिंग का कहूंगा। 3 क्वेश्चंस ये तो कंफर्म, लगभग आप कंफर्म मान के चलो। चौथे क्वेश्चन में क्या करते हैं, ये वेरिएशन करते हैं। चौथा क्वेश्चन है वो अलग अलग टॉपिक्स में से दे देते हैं। कई बार जैसे वेन डायग्राम में से दे दिया, कई बार मैथमेटिकल ऑपरेशन गणितीय संक्रियाओं में से दे दिया, कई बार डीआई में से दे देते हैं। डीआई समझते हैं आप, जैसे ये कोई वर्त है, पाई चार्ट है, इसमें डिवाइडेशन कर देंगे, ये त्रिभुज पर आधारित, ये जैसे आपको कह देंगे ये भोजन का खर्चा, ये परिवहन का खर्चा, ये शिक्षा पर खर्चा, ये 30% है, ये 20% है, ये 40% है, इस प्रकार ये डीआई का क्वेश्चन हो गया। तो आपको जैसे वेन डायग्राम में से दे दिया, मैथमेटिकल ऑपरेशन में से दे दिया, या आपको डीआई में से दे दिया, या चौथा क्वेश्चन आप ये कह सकते हो इसके बाद एनालॉजी में से दे दिया, एनालॉजी हो सकती है। तो चौथा क्वेश्चन है वो कई जगह से आपका बन सकता है। मैंने आपको बताया जैसे आपको डीआई में से दे दिया, ये तो डीआई हो गई आपकी, डीआई में से दे दिया, या आपको एनालॉजी में से दिया जा सकता है, या आपको ये कह सकते हो आप मैथमेटिकल ऑपरेशन में से भी दिया जा सकता है आपको। ये अलग अलग जो टॉपिक्स हैं उनमें से कोई भी एक क्वेश्चन आपका उठा लेते हैं। इस प्रकार आपके ये रीजनिंग के 4 क्वेश्चंस बनते हैं। अब आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि कोई जरूरी थोड़ी है कि इन चारों में से क्वेश्चन आए, टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं, उनमें से भी तो उठा सकते हैं। अर्थमेटिकल रीजनिंग भी तो है, डाटा सफिशिएंसी भी तो है, डाइस भी तो है, उनमें से भी तो उठा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, उसके पीछे क्या रीजन है, वो रीजन मैं आपको बताता हूँ। रीजन उसके पीछे ये है, अगर आपको इसी पेपर में आपके मैथ्स और रीजनिंग के अगर आपके क्वेश्चन आने होते, जैसे मान लो 40 आने होते, 50 क्वेश्चन आने होते, मैथ्स और रीजनिंग के अगर 50 क्वेश्चन पूछे जाने होते और मुझे ये कहा जाता कि आप 50 क्वेश्चन का पेपर बनाओ, तो मैं जनरली यही करता कि सभी टॉपिक्स में, सब टॉपिक्स में से 2-2, 3-3 क्वेश्चन उठाता, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनमें से थोड़े ज़्यादा उठा लेते, जो आसान टॉपिक हैं, जो छोटे टॉपिक्स हैं उनमें से कम क्वेश्चन उठा लेते। लेकिन बात यहाँ पर किसकी है, केवल और केवल 10 क्वेश्चंस की बात है। सिलेबस काफ़ी वाइड है, 4 यूनिट्स हैं, और 4 यूनिट्स में से क्वेश्चन तो केवल और केवल 10 ही आने हैं। 4 यूनिट्स में से क्वेश्चन तो केवल 10 ही आने, तो फिर वो 10 क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएं आपसे। तब यहाँ पर ये बनता है कि कौन कौन से टॉपिक्स फिर छोड़े जाएं, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, कौन कौन से जर्नल टॉपिक हैं जो लगभग सभी एग्जाम्स में आते हैं, वहीं से क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से कौन कौन से यूनिट्स हैं वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तब वो सिलेक्शन की बात जहाँ पर आती है तब ये टॉपिक्स आते हैं वहाँ पर। जब वहाँ पर फिर सीरीज का क्वेश्चन ही बनता है सबसे पहले। टॉपिक्स आपके रीजनिंग में 10-12 दे रखे हैं, 13 दे रखे होंगे, लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन सीरीज का, दूसरा ब्लड रिलेशन का, तीसरा कोडिंग डिकोडिंग का, उसके बाद चौथा आपका डीआई हो सकता है, एनालॉजी हो सकता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन हो सकता है, वेन डायग्राम हो सकता है, इनमें से कोई क्वेश्चन बन सकता है चौथा क्वेश्चन। और इसी प्रकार यहाँ इसकी बात होगी मैथमेटिक्स की। अगर आपको स्टैटिक्स में 10 क्वेश्चन पूछने होते तो मैं 10 क्वेश्चन कहीं से भी बना सकता हूँ, सब कुछ उसमें शामिल कर सकता हूँ, लेकिन बात तो केवल 2 ही क्वेश्चन की है। तो 2 क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, आप उनको नहीं छोड़ सकते, आपको पहले उन्हीं को देना पड़ेगा। और वो जो इंपॉर्टेंट हैं वो है बहुलक माध्य माध्यिका के संबंध पर आधारित, और दूसरा बनता है आपका माध्य या औसत पर आधारित। इसी प्रकार इनके अंदर अपने क्वेश्चंस बनते हैं। ये जो मेरा जो एनालिसिस है, इस एनालिसिस को आप ये मान सकते हो पिछले 10-12 वर्षों का एनालिसिस है, और ये एनालिसिस मैं जहाँ तक समझता हूँ आपका 99% मेरा एनालिसिस है वो बिल्कुल सही होगा। आपको इनमें से 10 क्वेश्चंस में से लगभग 6 से प्लस, या मैं कम से कम बता रहा हूँ, मैं 6 से प्लस, आपको लगभग 8 से 10 क्वेश्चंस इसमें से देखने को मिलेंगे। और ये मेरा एनालिसिस जो है, ये आपको मैं बता दूं, पीछे जो रीट की एग्जाम हुई है उसमें भी मेरा पूरा एनालिसिस हुआ है,
और अपनी सीट में से एज इट इज़ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। वो मैंने बच्चों को, जो बच्चे अपनी क्लास में थे जिन्होंने कोर्स बाई कर रखा था, उनको मैंने बताया था भी था, बाकायदा मैंने सीट्स में आपको दिखाया कि ये क्वेश्चंस अपने पूछे गए हैं। इसके अलावा मैंने ऐप के ऊपर रीट मेंस के लिए, रीट की जो मेंस की परीक्षा जनवरी में होने जा रही है, रीट मेंस के लिए बैचेज स्टार्ट कर रखे हैं। और रीट मेंस का बैच आप अगर कोई भी आपका साथी ज्वाइन करना चाहे तो उसको ये बता सकते हैं कि ऐप पर अपने रीट मेंस के किसके लिए, केवल मैथमेटिक्स के लिए, मैथमेटिक्स के लिए रीट मेंस का बैच मैंने स्टार्ट कर रखा है। और वहाँ पर आपको कंप्लीट वीडियो, कंप्लीट PDF वगैरह देखने को मिलेंगे। यहाँ पर अगर आपको इस एनालिसिस में कोई भी कंफ्यूजन लगता है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट लगता है, कोई दुविधा हो, तो आप मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर या कॉल करके, या आप यहाँ पर यूट्यूब चैनल पर कमेंट के माध्यम से मुझे पूछ सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। आप सभी को यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि इसको आप एक बार इन टॉपिक्स में से जहाँ से मैंने आपको बताए हैं, वहाँ पर आप जो मैंने सीट आपको उपलब्ध करवाई हैं, वहाँ से वो क्वेश्चंस आप एक बार रिपीट अवश्य कर लेना, उनको एक बार आंखों में से आप जरूर निकाल लेना। ये तो आपके हो गए 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब आपको पेपर किस प्रकार सरल करना चाहिए, पेपर की आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए, उस रणनीति पर चर्चा अपन करेंगे अगली क्लास में। वो जल्द ही अपन क्लास लेंगे और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको पेपर किस प्रकार से सरल करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, और जो भी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं एग्ज़ाम में, उनको इससे फ़ायदा मिले। ओके, अगली क्लास में अपन मिलते हैं। थैंक यू।